आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेंगे। मैक्सिमम आई थिंक बच्चे का सपना रहा होगा कि कभी मैं एसआरएम में पढ़ाई करूं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ चुके होंगे। और इंडिया में आई थिंक जम्मू कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, एसआरएम यूनिवर्सिटी का नाम आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है। और आज हम इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे, इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट इनका जा रहा है, क्या कट ऑफ इनका जाता है, एसआरएम का जो एग्जाम होता है, और क्या अदर बेसिस पे भी अदर एंट्रेंस एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो टोटल जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसआरएम, ठीक है, एसआरएम का जो मेन कैंपस है केटीआर, मैं केटीआर की बात कर रहा हूँ, चेन्नई कैंपस, मेन कैंपस की, ठीक है। तो एसआरएम बीटेक एडमिशन 2026 अब तो स्टार्ट हो गया है, और ऑलरेडी आप फॉर्म आप डाल सकते होंगे, ठीक है। अब देखिए एसआरएम आपका 3 फेजेस में एग्जाम लेती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। तो आप 3 फेजेस में इसका एग्जाम आप दे पाएंगे। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। एसआरएम कब स्टैब्लिश हुई? तो ये 1985, मतलब इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में ये आती है। राइट नाउ जो सबसे हाईएस्ट एक्रेडिटेशन जो नैक के द्वारा दिया जाता है वो है नैक A++, जो ऑलरेडी इनके पास है, ठीक है। स्टैब्लिश इन ऑलरेडी देखिए 1985, और ये टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ये लिस्टेड है इंडिया की, ठीक है। वाई चूज एसआरएम? एसआरएम को क्यों चूज करें, कुछ रीजंस देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं नैक A++ है, यूजीसी रिकॉग्नाइज तो बहुत ही है, एआईसीटी अप्रूव्ड भी है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग 14th इन बीटेक, एनआईआरएफ में ये 14th रैंक रखती है, इंक्लूडिंग आपका एनआईटी आईआईटी। तो ये बहुत बड़ी इसके पास अचीवमेंट है, ठीक है। इनके पास बहुत ही बड़ा 250+ एकड़ का वर्ल्ड क्लास कैंपस है, और इनका जो ऑडिटोरियम है वो इंडिया से मीन्स इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबसे जो बड़ा ऑडिटोरियम है ये एसआरएम यूनिवर्सिटी का है। मैं ये भी जानकारी आपको देते रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर है ऑलरेडी, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी टॉप इंडस्ट्रीज है सब यहाँ पे आती है, कंपनी सब यहाँ पे आती है। इनका ग्लोबल अलुमनाई नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। मेरे खुद जानकार में जो एसआरएम से पढ़ रहे हैं राइट नाउ, वो अमेरिका में बहुत साल से ही काम कर रहे हैं। तो एसआरएम का अलुमनाई नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। बीटेक कोर्सेस ये कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम आपको बता दे रहे हैं। सबसे डिमांडेड तो सीएससी है, सीएससी ऑफर कर ही रहे हैं। एआईएमएल है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल है, कोर ब्रांचेस मैकेनिकल है, ईसी है। और ऐसे 43 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है एसआरएम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बीटेक की फीस क्या है ये देख लेते हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है इनका फीस, बाकी कंपेयर टू यूनिवर्सिटी से इनका थोड़ा सा हाई है, ठीक है। इनका जो फीस है आप चेक कर लीजिएगा, वो 11.1 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ब्रांच। और 19.1 लाख पे मीन्स ये प्रोग्राम फीस इनका सिर्फ ट्यूशन फीस है। अगर सीएससी कोर की बात करें हम, कोर, ठीक है, तो ये 4.75 लाख पर एनम मीन्स अप्रॉक्स 5 लाख पर एनम आपका सीएससी की फीस है, ठीक है। स्कॉलरशिप ये देते हैं, अगर आप एसआरएम जेई एग्जाम में अगर आप टॉप रैंक होल्डर्स हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी एसआरएम देती है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, इतने फीस देने के बाद प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, आरओआई हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज जो ये दिए हैं वो 16 एलपीए दिए हैं। एवरेज पैकेज जो है इनका 7.8 मीन्स एवरेज जो इनका प्लेसमेंट गया, इतने बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं एसआरएम में, तो इनका एवरेज भी 7.8 है, मतलब अच्छा है। 5,000+ ये जॉब ऑफर दिए हैं 2026 में, ठीक है। 2026 में 5,000+ बच्चे यहाँ से जॉब लेके निकले हैं एसआरएम से। टॉप रिक्रूटर्स कौन थे? तो सबसे बड़ी कंपनी जो जो आई थी अमेजन थी, माइक्रोसॉफ्ट, इससे बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, हनीवेल, ये आईटी सेक्टर की बहुत ही नामी कंपनी है हनीवेल, एचएसबी, ठीक है, विप्रो, वेदांता, और बहुत सारे कंपनी यहाँ पे विजिट किए थे। एडमिशन और कट ऑफ, अब हम लोग इंपॉर्टेंट जान लेते हैं बच्चे का जो है कैसे एडमिशन होगा। तो आपको एसआरएम में एडमिशन लेने के लिए एसआरएम जेई का फॉर्म डालना होगा, उसका एग्जाम आपको देना होगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रहेगा 60% आपका पीसीएम में होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल फेजेस में एग्जाम होते हैं, मैं आपको बताया था फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ठीक है। और कुछ सीटें जो है वो जेई मेंस के थ्रू भी एक्सेप्ट करते हैं ये, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बता दे रहा हूँ। स्मार्ट क्लासरूम ऑलरेडी स्मार्ट क्लासरूम है, एडवांस लेबोरेटरीज है इनके पास, सेंट्रल एसी है, लाइब्रेरी पूरा लाइब्रेरी लाइब्रेरी आपका सेंट्रल एसी है, ठीक है। डिजिटल एक्सेस मतलब ई बुक्स आपको सब चीज़ अवेलेबल है। इनोवेशन लैब्स है, मतलब जो भी बच्चे चाहते हैं थोड़ा रिसर्च से मैं काम करूँ, किन्हीं का सपना है, तो वो ये भी फैसिलिटी है इनके पास। रिसर्च सेंटर है और आईटी पार्क भी है इनके पास। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इनके पास, जिम, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, क्लब्स, कल्चरल फेस्ट ये होता ही रहता है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज की में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटी में इनके पास टोटल अवेलेबल है, एसी, नॉन एसी, सिंगल शेयरिंग, ठीक है, डबल शेयरिंग, सब है, ठीक है। ऑलरेडी एसी, नॉन एसी, सिंगल शेयरिंग रूम्स, मेस सिक्योरिटी अवेलेबल, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। हॉस्टल फी जो वैरी करता है वो मैं बता दूं, 1.18 से 2.23 डिपेंड करता है कि आप कौन से शेयरिंग, वन शेयरिंग ले रहे हैं, टू शेयरिंग ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है एसी ले रहे हैं या नॉन एसी ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ मदद और भी चाहिए कि एसआरएम में ही मेरा सपना है, कैसे एसआरएम में मेरा एडमिशन हो, तो हर एक साल एसआरएम में बच्चे यहाँ से जाते हैं, एसआरएम का फॉर्म वो लोग डालते हैं, एसआरएम की फिर काउंसलिंग में हम लोग उनको मदद करते हैं काउंसलिंग में, और वो एसआरएम में अपना एडमिशन लेके अपने सपने को साकार करते हैं और अच्छे पढ़ाई करके वो अच्छा प्लेसमेंट लेते हैं। और कुछ भी आपको मदद चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।